गुरुदेवन के देव हैं, इन समय नाही कोय। जाके कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित न होय। जाके कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित न होय। यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। रहा तू जगत में भुलाए भुलाए, रहा तू जगत में भुलाए भुलाए। मगर चेत कर आबे गुरु पद में रह ले। मगर चेत कर आबे गुरु पद में रह ले। यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। चले अब गुरु मग शरम लाज तज कर। चले अब गुरु मग शरम लाज तज कर। कोई कुछ कहे तो तू मन मार सह ले। कोई कुछ कहे तो तू मन मार सह ले। यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। जगत छोड़ना है मरे बाद के दिन। जगत छोड़ना है मरे बाद के दिन। अतः तू प्रथम त्याग कर शांति गहले। अतः तू प्रथम त्याग कर शांति गहले। यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। बिताना है जीवन किसी भांति से ही, बिताना है जीवन किसी भांति से ही, तो गुरु ऐन में चैन अभिलाष कर ले। तो गुरु ऐन में चैन अभिलाष कर ले। यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। तो गुरु की शरण को भली भांति गहले।
बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हर आदमी के मन में बड़ा बनने की और बड़ा कहलाने की इच्छा होती है। कोई मुझे बड़ा माने, कोई मुझे सम्मान दे, मेरी प्रशंसा करे। गुप्त रूप से ये चाहना हर आदमी के मन में होती है, केवल पूर्ण वैराग्यवान संतों को छोड़कर। अरे भावना गलत है भी नहीं, अच्छा है, लेकिन जीवन में बड़प्पन आए कैसे, वो भी सच्चा बड़प्पन। इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। धन के आधार पर भी बड़ा माना जाता है लोगों को। जो बड़ा धनी आदमी होता है उसका भी लोग सम्मान करते हैं, उसे बड़ा मानते हैं। कोई विद्वान है उसे भी लोग बड़ा मानते हैं, सम्मान उसका भी करते हैं। कोई नेता है, बड़ा मंत्री है, अफसर है, उसका भी सम्मान करते हैं। किसी में कोई और योग्यता है उसका भी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब बाहर बाहर का है, इससे जीवन में कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। अभी सच्चा बड़प्पन है नहीं, ये बड़प्पन धन का, विद्या का, पद का, प्रतिष्ठा का है, आदमी का कहें या हमारा नहीं है। असली बड़प्पन वह होता है जो भीतर से प्रकट होता है, और उसके लिए अपने को गढ़ना होता है और साथ साथ कुछ त्याग करना होता है, कुछ देना होता है, तब होता है। उपनिषदों में एक कहानी आती है। कहानियां बातों को समझाने के लिए बनाई जाती है। एक रूपक होती है, उसके पीछे एक संदेश होता है। कहानी है, एक बार शरीर के जो तमाम इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुख, हाथ पैर, बुद्धि, इनमें विवाद हुआ कि हम सब में बड़ा कौन है। आँख कहती थी मैं बड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो देखती हूँ आदमी को कीचड़ पानी से, कांटे कंकड़ से बचाती हूँ, देखकर ही तो काम होता है, पढ़ना लिखना देखकर ही होता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। कान कहते थे कि नहीं, हम बड़े हैं, यदि हम में सुनने की शक्ति ना हो, हम ना सुने तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे।
ऐसे हर इंद्रिय अपने अपने को बड़ा कहती थी और मानती थी। और जहाँ कई लोग हैं और सब अपने अपने को बड़ा मार रहे हैं, कोई अपने छोटा मानने को, झुकने को तैयार ही ना हो, तो विवाद तो होगा। और विवाद में समाधान नहीं होता, विवाद में केवल कलह होता है, विवाद में शक्ति का क्षय होता है, समय बर्बाद होता है। समय क्या, जीवन बर्बाद हो जाता है। जहाँ त्याग होगा, जहाँ सेवा होगी, जहाँ लेने की नहीं देने की भावना होगी, वहाँ विवाद नहीं होगा। मैं बड़ा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जहाँ ये भाव है वहाँ विवाद तो होगा ही। तो सभी इंद्रियों में विवाद होने लगा, समाधान निकला नहीं। तो सभी इंद्रियों ने कहा हम लोग आपस में समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चलो चलते हैं प्रजापति के पास। अब प्रजापति जो समाधान कर दे, जो निर्णय दे दे, वो सबको मान्य होगा। सब प्रजापति के पास पहुंचे और अपनी समस्या प्रस्तुत किए। पूछे आप बताइए कि हम में सबसे बड़ा है कौन? प्रजापति ने सोचा इन बड़ों की लड़ाई में, इन बड़ों विवाद में बीच में पड़ना ठीक नहीं है। किसी एक को कह दूं कि ये इंद्री बड़ी है तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। कौन बैर मोल ले ले। लेकिन समाधान भी करना था, उत्तर भी देना था। तो प्रजापति ने कहा कि तुम सब में से जिसके निकल जाने पर, जिसके नहीं रहने पर शरीर बेकार हो जाए, वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। अब तुम लोग खुद देख लो। जब ऐसा हुआ तो जो दृक् शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति, उसने कहा बड़ी तो मैं हूं, अभी मैं बताती हूं कि मेरे निकल जाने पर इस शरीर का क्या हाल होता है। कहते हैं देखने की जो शक्ति है, दृक् शक्ति, वो शरीर से निकल गई। 1 साल तक घूमती रही बाहर। 1 साल बाहर घूमने के बाद और दृक् शक्ति जो है, देखने की शक्ति, लौट करके आई। अब बाकी पूछो से तुम लोग मेरे बिना जीवित कैसे रहे? देखेंगे यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं, मेरे बिना जीवित कैसे रहे? तो बाकी ने कहा जैसे अंधा कान से सुनता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से चलता है, मन से सोचता है, वीर्य शक्ति से बच्चे पैदा करता है, ऐसे हम तुम्हारे बिना जीवित रह लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है उसे लगा कि नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं, वो शरीर में प्रवेश कर गई। तो श्रवण शक्ति जो सुनने की शक्ति है, उसने कहा बड़ी तो मैं हूं, लेकिन अब मैं बताती हूं शरीर से निकल करके मेरे बिना लोग कैसे रहते हैं। सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति निकल गई बाहर। 1 साल तो घूमती रही। 1 साल घूम करके आई। अब पूछे मेरे बिना तुम लोग जीवित कैसे रहे? कैसे? जैसे बहरा, सुनता नहीं है लेकिन आंख से देखता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से काम करता है, वीर्य से बच्चे पैदा करता है, बुद्धि से सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है, मन से मनन करता है, तुम्हारे बिना जीवित रह ले? कह नहीं, फिर मैं बड़ी नहीं हूं। फिर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को घमंड हुआ, वो निकल गई। साल भर बाद आई, पूछी मेरे बिना तुम जीवित कैसे रहे? जैसे गूंगा, गूंगा आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, हाथ पैर से काम करता है, वीर्य से बच्चे पैदा करता है, मन से सोचता है, ऐसे हम तुम्हारे बिना जीवित रह ले? तो बोले शक्ति को लगा नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं। ऐसे सभी इंद्र एक एक करके
वीर शक्ति को घमंड हुआ कि मैं बड़ा हूँ, बड़े हूँ, क्योंकि वीर से संतान पैदा होते हैं, सृष्टि रचना चलती है। वो निकल गए बाहर, साल भर बाद घूम करके आई तो पूछे मेरे वहाँ जीवित कैसे रहे? जैसे जैसे नपुंसक, आँख से देखता है, कान से सुनता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से काम करता, मन से सोचता है, ऐसे तुम्हारे बिना जीवित रहे? कहा नहीं, फिर मैं बड़ा नहीं। फिर मन ने कहा अब मैं बताता हूँ कौन बड़ा है। मनन शक्ति, मन से मनन होता है, मनन शक्ति, मन बाहर निकल गया, साल भर घूमता रहा, घूम करके वापस आया, पूछा मेरे बिना तुम जीवित कैसे रहे? जैसे पागल, पागल भी तो जीवित रहते हैं ना, आँख से देखता है, कान से सुनता है, सबसे काम धाम करता है। कहा कि फिर लगा कि नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। तब प्राण ने कहा अब मैं बताता हूँ कौन बड़ा होता है। बड़ा तो प्राण ही है, वो तो उसे पहले से पता था। कहा मैं बताता हूँ बड़ा। प्राण निकलने लगा, सारी इंद्रियों जवाब देते भगवान आप मत कर लिए, आप नहीं, तुम्हारे में हम बेकार हैं। तो इसमें मतलब प्राण सबसे बड़ा है। एक कहानी बताया गया, प्राण यदि आँख ना हो, कान ना हो, मुख से बोलने की शक्ति ना हो, हाथ पैर चलने की शक्ति नहीं, मन से सोचने की शक्ति नहीं, लेकिन प्राण है तो शरीर जीवित रहेगा। और प्राण ही नहीं है तब तो सब बेकार है। लेकिन प्राण बड़ा क्यों हुआ? फिर सबसे प्राण श्रेष्ठ क्यों है? पहली बात तो यह है, आंख देखते देखते थक जाती है और आंखों को बंद करना पड़ता है। कान से हम सुनते सुनते थक जाते हैं, हाथ पैर से चलते चलते थक जाते हैं, मन से सोचते सोचते थक जाते हैं, लेकिन प्राण कभी बंद नहीं होता है। प्राण कभी रुकता ही नहीं। जब से जन्म लिए हैं तब से 24 घंटा प्राण सतत चलता रहता है। फिर इस बात को पुष्ट करने के लिए उसी उपनिषद में एक और कहानी गढ़ी गई है कि प्राण बड़ा क्यों हुआ। और ऐसे परिवार में, समाज में या कहीं भी बड़ा कौन होता है, सम्मान किसको मिलना चाहिए। तो इसके पीछे एक कहानी बताएंगे, गढ़ी गई है, बताया गया प्राण श्रेष्ठ क्यों है। देवता और दैत्यों में बराबर लड़ाई हुआ करती थी, सुना होगा आप लोगों ने। और पहली बात ये भी बता दूं, लोगों के मन में पुराणों की कहानियों को सुनते सुनते एक ऐसा भाव घर कर गया होगा है कि दैत्य बड़े खराब होते थे और देवता बड़े अच्छे होते थे। दैत्य दुर्जन होते थे, हिंसक, अत्याचारी, और देवता बड़े सज्जन होते थे, अहिंसक और सदाचारी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दैत्य और देवता दोनों सौतेले भाई थे। पिता एक थे दोनों के, कश्यप ऋषि। माताएं अलग अलग थी। पुराणों के अनुसार से कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां बताई जाती है, जिनमें से अदिति नाम की पत्नी से देवता पैदा हुए, आदित्य। दिति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए, मां के आधार पर उनका नाम दैत्य पड़ा। दोनों नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए, उसका नाम दानव पड़ा। ऐसे विनिता से, अकद्रु से घोड़ा और नाग पैदा हुए, किसी से पक्षी पैदा हुए, ये तो रूपक है। तो देवता, दैत्य और दानव तीनों भाई हैं, सौतेले भाई। पिता एक है, माताएं अलग अलग है। यदि हम पुराणों को पढ़ें, यहाँ तक आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत भी पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा देवता की अपेक्षा दैत्य ज्यादा अच्छे होते थे। बलि, राजा बलि, जिनको विष्णु ने छला, दैत्यवंशी है। प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं, वो दैत्यवंशी है। प्रहलाद भी दैत्य है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
वाल्मीकि रामायण में अन्य पुराणों में लिखा है कि राजा बलि, दैत्यवंशी थे वो, राजा बलि के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी रहती थी, कहीं किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था, पूरा सब। लेकिन विरोधी पार्टी के थे, बस इतना ही उनका कसूर था, इसलिए बलि ने उनको छला, विष्णु ने छला उनको। खैर वो अलग बात होगी। तो दैत्य खराब होते थे, देवता सज्जन होते। देवताओं की अपेक्षा दैत्य सदाचारी होते थे और देवता एक बात से दुराचारी होते थे। और तुम पुराणों पढ़ो तो पता नहीं देवताओं के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस में ही क्या कितना क्या क्या कह डाला है देवताओं के बारे में, मलिन और स्वार्थी और कुटिल और पता नहीं क्या क्या गोस्वामी जी ने कहा है। तो देवता और दैत्यों में लड़ाई होती थी। अब आजकल देवता सज्जन और दैत्य दुराचारी दुर्जन मानते ही हैं। लड़ाई होती थी तो देवताओं ने आग शक्ति से कहा कि तुम हमारे लिए तपस्या करो और ताकि हमें विजय मिले, हम दैत्यों से पर विजय प्राप्त कर सकें। आँख ने कहा अच्छी बात। आँख तपस्या करती रही और जब तपस्या का फल मिला तब उसमें से जो अच्छा फल था उसको आँख शक्ति ने रख लिया और जो सामान्य फल था उसको देवताओं को दिया। ये बात दैत्यों को पता चल गई तो दैत्यों ने आकर के आँख को बिगाड़ दिया। मतलब आँखों से हम जो गलत देखते हैं, ललचाई दृष्टि से देखते हैं, वासनात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये दैत्यों का अंश है, ये कहा जाता है। तब देवताओं ने वाक शक्ति से, मुख से कहा तुम प्रार्थना करो हमारे लिए, तपस्या करो। कहा ठीक। वाक शक्ति ने तपस्या की, तपस्या पूरी हुई। जब फल मिला तो तपस्या का जो अच्छा फल था वाक शक्ति ने रख लिया और सामान्य फल देवताओं को दिया। देवताओं को पता चल गया तो उन्होंने वाक शक्ति को बेध दिया। तो इसका मतलब कहा गया कि वाणी में जो झूठ का अंश है, हम वाणी से जो हम झूठ बोलते हैं, ये दैत्यों का अंश है, दैत्यों का प्रभाव है। ऐसे हर इंद्रिय के लिए कहा गया है। सभी इंद्रियों का अपना अपना स्वार्थ है। आँख चाहती है कि अभी सुंदर सुंदर रूप दिखाई पड़े, सुंदर सुंदर युवक युवती और अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते रहे। आँखों को रूप देखने में मजा आता है और जितना रूप देखेंगे, जितना ललचा दृष्टि देखेंगे, जितना वासनात्मक दृष्टि देखेंगे, उतना मन विकारी होगा, उतना ही जीवन नीचे की ओर जाएगा, मन चंचल होगा, न भजन बनेगा, न साधना बनेगी, न त्याग बनेगा, न तपस्या बनेगी। देखना तो है, विकारी दृष्टि से, वासनात्मक दृष्टि से, ललचाई दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से ना देखें। बोलना है किंतु झूठ ना बोले, कटु ना बोले, निंदा चुगली बुराई वाली बात ना बोले। और कान से निंदा चुगली बुराई की चर्चा ना सुने। मुख से बोलना पड़ेगा, वही बात बोले जो उचित हो, अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो, बोल करके पछताना ना पड़े। अक्सर होता यह है कि हम बोल कर पता, बात बहुत सामान्य है। अब रोज बोलते हैं और रोज बोल करके पश्चाताप करते हैं, रोज बोल कर बताते हैं अरे मैंने गलत बोल दिया। तो बराबर गलत बोलने वाला आदमी, बराबर झूठ बोलने वाला आदमी भजन को कहाँ समझता है, सत्संग को कहाँ समझता है। जो बराबर झूठ बोल रहा है, दूसरे की निंदा बुराई कर रहा है, किसी की चोट लगे ऐसी बातें बोल रहा है,
उस आदमी का भजन नहीं बनेगा, सत्संग नहीं बने, साधना नहीं बनेगी, और ध्यान तो बनेगा ही नहीं उसका। ऐसे तो बराबर गलत बातें सुन रहा है। निंदा, जिसे जिसे निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, बुराई की बात सुनने में मजा आता है, अश्लील वार्ता सुनने में मजा आता है, वह आदमी सत्संगी तो नहीं हो सकता, भगत भी नहीं हो सकता, पुजारी धार्मिक नहीं हो सकता। सोचना अपने लिए है। हमें गलत देखना अच्छा लगता है, गलत बोलना अच्छा लगता है, गलत सुनना अच्छा लगता है, या अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना अच्छा लगता है। और फिर मन से सोचना होता है, तो गलत सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है, गलत सोचने में हमारा समय ज़्यादा जाता है, या अच्छा सोचने में हमारा समय ज़्यादा जाता है। हम बराबर गलत सोच रहे हैं, बराबर गलत। तो धीरे 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 मन इतना विकारी बन जाएगा, इतना कालिख जम जाएगा मन पर, फिर कहीं भी रहे, कुछ भी करेंगे तो कहते हैं ना कि भजन में मन नहीं लगता। कहाँ से लगेगा? कि बराबर गलत सोचते सोचते मन इतना चंचल विकारी हो गया है कि अब भजन में मन लगेगा ही नहीं। हम भजन करने बैठते हैं, सत्संग करने बैठते हैं, लेकिन सत्संग की बातें भी समझ में नहीं आती है। वे साहब बताते थे भजन के बारे में, इस सारी हमारी जो इंद्रियां हैं, उनसे केवल अच्छी क्रियाएं उनकी है, उन्हीं क्रियाओं को करना है, उनसे जीवन निर्वाह लेना है। बाकी जो जितनी दूषित क्रियाएं हैं वो सब के सब त्याज्य है। तो कहानी में ये बताया गया है, प्राण से कहा गया कि आप हमारे लिए तपस्या करें। प्राण ने कहा ठीक। प्राण ने तपस्या किया, और जब तपस्या का फल आया तो प्राण ने सारा का सारा फल देवताओं को दे दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। दैत्यों ने प्राण को बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो प्राण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसलिए प्राण के पास सारा का सारा सही फल रह गया, उन्होंने देवताओं को दे दिया, इसलिए देवता विजयी हो गए। प्राण की विशेषता है, मैंने पहले कहा था, आंख को रूप चाहिए सुंदर सुंदर, कान को मनभावन शब्द चाहिए, मुख को स्वाद तो चाहिए ही, और मुख चाहता है कि, कान चाहता है कि हमारी प्रशंसा सुनते रहें। ऐसे हर इंद्रिय पर अपना सुंदर सुंदर, लेकिन प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। सारी इंद्रियां थक जाती, सारी इंद्रियां थकती है, प्राण नहीं थकते। प्राण निस्वार्थ है, निष्काम है, और निरंतर सेवा में लगा रहता है। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी का सार यही है, बड़ा बनने की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे बड़ा माने, मेरी प्रशंसा करें, ये भाव छोड़ दें। यदि नहीं छोड़ेंगे हमेशा शिकायत में पड़े रह जाएंगे। बड़ी सरल सी बात है। जैसे प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं, आंख का स्वार्थ, आंख कान नाक सबका स्वार्थ है। प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ समाज को देता है, लौटा देता है ज्यों कहते हो। ऐसा जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। भोजन तो उसे भी करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, मकान में रहना पड़ता है, अन्य चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, ये तो मजबूरी है। लेकिन उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। जैसे प्राण का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो अपने लिए कुछ बचा करके रखता नहीं है। ऐसे जो अपने लिए बचाकर कुछ नहीं रखता, सब जो भी आता है सब समाज सेवा में लगा देता है, निस्वार्थ निष्काम। वो आदमी अपने आप बड़ा हो जाता है, लोग उसे अपने आप बड़ा मानने लग जाते हैं। लेकिन मन में संदेह होता है, सब के सब हम परिवार को तो दे दें, समाज को दे दें, फिर हमारे क्या पास क्या बचेगा? समय आने पर
हमें मिलेगा कहाँ से? समय तो आने दो। समय आने पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। संदेश छोड़े, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जो केवल अपना स्वार्थ देखता है, समाज को मिले या ना मिले, परिवार वालों को मिले या ना मिले, केवल अपना स्वार्थ देखता है, वह व्यक्ति उसके अपने परिवार और समाज वालों की दृष्टि से गिर जाता है। उसके समाज में इज्जत नहीं, भले मर्यादा बस, भले लोग उसे बड़ा माने, लेकिन किसी के मन में उसके लिए इज्जत न होगी, आदर न होगा। आदर पाना चाहते, इज्जत पाना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, वो पाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए निस्वार्थ होना है। स्वार्थ में ग्रहण करना होता है और निस्वार्थ में कुछ ग्रहण नहीं करना है। निस्वार्थ में तो त्याग है ना, सबको समाज में देना है, वहां तो त्याग है। और जो जहां त्याग है वहां पर कोई भय ही नहीं है। स्वार्थ में भय होता है। जीवन तो चलेगा ही, निर्वाह चीजें तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन छिपा कर रखने की दृष्टि है, व्यक्तिगत बचा कर रखने की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं सेवा में कमी आएगी। और अंत में घर वालों को पता चलेगा कि आदमी छिपा कर रखता है, अपने व्यक्तिगत रख रहा है, तो आदर कहाँ मिल पाएगा। तो पहली बात, यदि सचमुच में बड़ा बनना चाहते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना होगा। ये स्वार्थ जिसका कहा जाता है, ये भौतिक वस्तुओं के लिए कहा जाता है। रुपया, पैसा, मठ, मकान, कपड़े लत्ते, गहने आदि, खाने पीने की चीजें या अन्य जो चीजें, उसके लिए समाज, ये सारी चीजें समाज की है, समाज सेवा में लगा दें बस, अपना कुछ ना माने। हाँ, स्वार्थ चाहिए, यदि स्वार्थी बनना है तो फिर अध्यात्म में होगा। वैसे स्वार्थी जो सब स्वार्थ है या स्वार्थी जो शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द हैं। यदि आदमी पक्का स्वार्थी बन जाए, अध्यात्म से पक्का स्वार्थी बन जाए, तो हमारी दुनिया स्वर्ग बन जाए। हर आदमी स्वार्थी बन जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जिस स्वार्थ की बात कही जा रही है, उस स्वार्थ का हमें पता ही नहीं है। जो परार्थ है, हम स्वार्थ उसको कहें। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? स्व अर्थ, दोनों मिलकर के स्वार्थ शब्द बनता है। स्व कहते हैं खुद को, अपना, अर्थ प्रयोजन, उद्देश्य, अपना उद्देश्य, अपना प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति, मोक्ष। सही अर्थों में कहा जाए तो जो साधना परायण संत हैं, कहीं के भी हों, वही सही अर्थ में स्वार्थी है। क्योंकि अपना प्रयोजन, जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन है दुखों से छुटकारा, कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जो कल्याण की प्राप्ति के लिए लगे, मोक्ष के लिए साधना परायण हैं, ऐसे संत ही स्वार्थी हैं सही ढंग से। ऐसा स्वार्थी बन जाए तब भौतिक चीजों की कामना न रखें मन में, क्या उसके लिए काम करें, उसके लिए लोभ लालच न रखें, केवल एक उद्देश्य रखें, सेवा तो करना ही है, जो भी करें उसका उद्देश्य हो हम उत्तरोत्तर दुख से छुटकारा पाते जाएं और कल्याण का अनुभव करते चले जाएं। यही आदमी का स्वार्थ है। इसलिए कहा जाए तो जो साधु मार्ग में लगे हुए हैं, साधना मार्ग में, वो सब स्वार्थी है। लेकिन किसी संत को से कहिएगा नहीं, स्वार्थी साहब आइए कह करके,
फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये स्वार्थ हम भूल गए हैं। वो स्वार्थ मान लिया, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया देखने को मिल जाए, बढ़िया पहनने को मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, बड़ा आराम मिल जाए, ये स्वार्थ। इसको छोड़कर देखिए, परिवार में, समाज में इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। अधिकार की लालसा छोड़कर देखिए, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। चाहने तो अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार सेवा से मिलता है, अधिकार कर्तव्य से मिलता है, चाहने थोड़े मिलेगी। अधिकार चाहते हैं, सेवा का भाव नहीं, सेवा करने से डरते हैं, तो कहाँ से अधिकार मिल जाएगा। तो प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए प्राण सर्वश्रेष्ठ है। और प्राण अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए प्राण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है सब माने ये परिवार का, समाज का है, हमारा नहीं है। फिर अहंकार नहीं होगा। अपना मानकर अहंकार होता है, अपना मानते गए ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो अधिकार की भावना आई, चीजें मिलती गई, अहंकार बढ़ता चला गया। और जितना अहंकार बढ़ेगा उतना मन अशांत होगा। जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी शिकायत होगी कि लोग मेरी कीमत नहीं समझते, मुझे आदर नहीं देते। अहंकार छोड़ दें, शिकायत नहीं होगी। अहंकार छोड़कर देखें, ये भाव ही नहीं होगा कि मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अधिकार करते करते अंदर छूट जाता है। और छोड़ना है, कितने भी अधिकार माने, बिना अधिकार माने सेवा माने। अब समाज में किसी को एक बड़ा परिवार में, समाज में किसी को एक बड़ा माना जाता है समाज व्यवस्था करने के लिए, परिवार व्यवस्था करने के लिए, तो उसके निर्देश में सब काम करते हैं। लेकिन गुरुदेव जी कहा करते थे वो भी सेवक ही तो है। समाज के लोग बड़ा माने, हम बड़ा ना माने अपने आप को। और हमारे पास जो भी मिले सोचे ये मेरा नहीं है, ये जो मुझे चीज़ें मिल रही है ये समाज सेवा के लिए मिल रही है, बस काम बन गया। चिंता भी नहीं होगी, भय भी नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने कहा था कि सारी इंद्रियां थकती, सारी इंद्रियां थक जाती, प्राण नहीं थकता, अनवरत चलता, अनवरत। 2 मिनट भी प्राण रुक जाए ना तो फिर जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। हाथ थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं, बोलते बोलते मुख थक जाता है, सुनते सुनते कान थक जाते हैं, देखते आंखें थक जाती है, सब सारी इंद्रियां तो थकती है और अपना अपना विश्राम करती है। रात में हम जब सोते हैं तब आंख से देखना, कान से सुनना, मन से सोचना, हाथ पैर से काम आदि करना, सब तो बंद हो जाता है। लेकिन जब हम सोते हैं तब भी प्राण चलते रहते हैं, प्राण कभी नहीं सोता। अब प्राण सो जाता तो फिर जीवन समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सतत सेवा प्राण होते हैं, तो ये नहीं देखता है कि कौन सेवा कर रहा है या कौन सेवा नहीं कर रहा है। वो खुद को देखता है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए लोग क्या कर रहे हैं, इनके लिए तो मैं इनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भाव नहीं देखना है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जो कर्मठ होता है धीरे धीरे से कि जीवन में चमक आती है अपने आप। उपनिषद में एक मंत्र आता है, उपनिषद का नहीं है ये, ऐतरेय ब्राह्मण में एक मंत्र आता है, चरण में मधुमेन्दति चरण स्वाद मुदुम्बरम सूर्य सपस श्रेवाणम यो न तंद्रते चरश्चरेवैति। चरण वय मधुमेन्द्र, चरण गतिशील, कर्मठ, सेवा परायण, कर्तव्य परायण। जो व्यक्ति सेवा परायण है, कर्मठ है, कर्मशील है,
उसको जीवन में मधु की प्राप्ति होती है। चरम मधुमति चरम स्वादु उदुम्बरम, कर्मशील व्यक्ति को उदुम्बर का मीठा फल प्राप्त होता है, उसी को जीवन में सफलता मिलती है, जो बराबर कर्म करता रहता है उसको। ऋषि उदाहरण देते हैं, सूर्यस्य पश श्रेयमानम, सूर्य के श्रेय को देखो, सूर्य की महिमा को देखो। यो न तंद्रयते, सूर्य तंद्रा नहीं करता, तंद्रित नहीं होता सूर्य, कभी अपना काम करना छोड़ता नहीं। सूर्य उगता है और सुबह से शाम तक हमें ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है। करोड़ों किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से, वही समय ऊर्जा दे रहा है, जीवन दे रहा है, कभी रुकता नहीं सूरज इससे। शाम को अस्त होता है, फिर सुबह आ जाता है, रोज ऐसा ये हो रहा है। इसी कहते सूर्य कभी प्रमाद नहीं करता। एक महिमा में कहा गया है, सूर्य अपना काम कभी छोड़ता नहीं, प्रकाश देना छोड़ता नहीं है। इसलिए सूर्य की महिमा है, सूर्य की प्रशंसा है। लोग सूर्य को देवता मान करके यहाँ अर्घ देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? सेवा प्राण होने के कारण। सूर्य कुछ मांगता है क्या? इसलिए ऋषि कहते हैं चरण चरे व्यती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कर्मठता, कर्मशील होने से ही जीवन सफलता आती है। और जो आदमी सतत सेवा परायण है, उसके लिए जीवन में आनंद ही आनंद है। समझ लो, वह व्यक्ति, सेवापरायण व्यक्ति, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवापरायण जो व्यक्ति होता है, वो हर समय सतयुग में जीता है। उसे सतयुग के लिए कामना करने की आवश्यकता नहीं, उस सतयुग में जी ही रहा है। युगों, चारों युगों की बात जो आप सुनते हैं कि कलयुग इतने साल को, ये साल का, ऐसा कहीं पुराणों में है, ऐसा कहीं वेदों में नहीं है। पुराणों में इसका वर्णन आया है। हम और आप अपने कर्म से, अपने चिंतन से, अपने व्यवहार से, अपने रोज के जीवन में कलयुग भी ला सकते हैं और सतयुग भी ला सकते हैं। ये सोचोगे कितने लाख साल बीत जाएगा तब सतयुग आ जाएगा, कोई भगवान आएगा अवतार लेकर के पाप हरण करने के लिए, मात्र केवल कल्पना है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। न कोई अवतार लेकर के आएगा और न कोई ऐसा कोई कलयुग है जहां पाप ही पाप है। कहा गया है कलि शयानो भवत संजिहानस्तु द्वापर उद्दिश्यमत रहता भवत कृतम संपद्यति शरण। इसका सीधा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जागा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है, गतिशील है। मतलब जब हम आलस, मूर्ता, प्रमाद, अकर्मण्यता में पढ़कर काम धाम करना छोड़ बैठ जाते हैं, आलसी बनकर बैठ जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो कलयुग है। जब हम अपना काम छोड़ दिए, बहाना बना रहे हैं काम करने के लिए, हमारे ये है, हमारा ये दर्द है, हमारा वो दर्द है, हम ये है, हमारा वो है, काम से बचना चाहते हैं, समझ लेना कि तुम कलयुग में जी रहे हो। जीवन में अशांति अशांति रहेगी, आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आदमी को कर्मशील होने जाते। द्वापर जगा हुआ है, आदमी ने आलस्य का त्याग कर दिया, प्रमाद, मूर्खता का त्याग कर दिया, सावधान हो गया। अच्छा भाई मुझे भी करना है, इस सावधान हो गए। जब जब सावधान हुए, आलस्य का त्याग किए, तब तब आप द्वापर में चले गए। सावधान तो वे नींद से जाग तो गए हैं, किंतु अभी कोई वो जोश नहीं आ पाया है मन में, जो करना है।
जब नहा धो करके कपड़ा पहन के तैयार हो गए, मतलब किसी काम को करने के लिए तैयार हो गए, नहीं मुझे करना है, बिल्कुल तैयार हो गए करने के लिए, तो आप चले गए त्रेता में। और जब काम में लग गए, सेवा के काम में, साधना के काम में, लोक मंगल के काम में, जिससे अपना भी भला हो दूसरे भी भला हो, ऐसे काम में लग गए तो आप सतयुग में पहुंच गए। हर आदमी रोज कलयुग में जीता है और वो सतयुग में जीता है। आलस्य मूर्ता प्रमाद छोड़ दे, सतत सावधान रहे, सतत सावधान। कभी अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से लापरवाह ना हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। जो आदमी अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार है, चेष्टावान है और आत्मकल्याण और लोक कल्याण के काम में लगा हुआ है निस्वार्थ भाव से, वह आदमी हर समय सतयुग में जी रहा है। उसे किसी अवतार की राह देखने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों देखेगा वो अवतार की राह? अवतार आपके भीतर से पैदा होगा। जो उत्साह जगा काम करने के लिए, जो प्रेम जगा लोक कल्याण के लिए, वो आपकी भावना ही मानो भगवान का अवतार लेने। ऊपर आकाश से कोई भगवान उतरेगा नहीं। इसलिए ये मत सोचना कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जब पाप का घड़ा भरेगा तो भगवान फट जाएगा। पाप का घड़ा क्या है? आलस्य, मूर्ता, प्रमाद, स्वार्थ, अहंकार, विषयासक्ति, छल कपट, यही पाप है। वो देखना पड़ेगा वो पाप हमारे भीतर कितना भरा हुआ है। जब संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, सत्संग मिलता है और एक लगता है, अरे एक जागृति आती है, सचमुच में मैं अंदर की स्फूर्ति है, सच्चा बोध हुआ, आपके भीतर से अवतार प्रकट हो गया। अब आपको बदलना आपको ही पड़ेगा, कोई बाहर अवतार नहीं आने वाला है। बात मैं ये कह रहा था, हमें लोग बड़ा माने ये भावना छोड़ दो। हमारी लोग प्रशंसा करे, हमारे सामने हाथ जोड़े, ये भावना छोड़ दें। किंतु निस्वार्थ बने, निष्काम बने, सेवापरायण बने। जो कुछ अपना है सब समाज के लिए लगा दें, परिवार के लिए लगा दें। जो आप कमाते हैं वो परिवार के लिए हो, जो आप अर्जित करते हैं वो समाज के लिए हो। व्यक्तिगत अधिकार करने की भावना छोड़ देंगे तो सचमुच में जीवन से बड़ापन प्रकट हो जाएगा और बिना कहे आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रशंसा मिलेगी। और ऐसा नहीं करते हैं। अधिकार की भावना है, छल कपट की भावना है, बचाकर रखने की भावना है, आलस्य है, अपनी ड्यूटी से जी चुराते हैं। कोई हो, यहाँ तो स्थिति यह है, मंदिर में जाकर, पूजा घर में जाकर के 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पूजा करने वाले बड़े बड़े लोग जब दफ्तर में जाते हैं तो काम नहीं करना चाहते, साइन कर दिए, घूम रहे हैं बाहर, कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे हैं, आज के काम को कल पर टाल रहे हैं। सब बड़े बड़े भगवान के भगत हैं। ऐसी भक्ति किसी काम नहीं चलने वाला है। भगवान की असली भक्ति है जो ड्यूटी दी गई है आपको, वो ड्यूटी का पूरा पालन करें। कोई हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, हर कोई जिसकी जो ड्यूटी है उसका ईमानदारी से पालन करना, यह भगवान की भक्ति है। वो झूठी भक्ति काम नहीं आएगी आपकी। अपने कर्तव्य से जी चुरा करके मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हो और मन में छल कपट भरे हुए हो, स्वार्थ की भावना है, वो झूठी भक्ति काम नहीं आएगी। सच्ची भक्ति स्वार्थ का त्याग, छल कपट का त्याग, कामना का त्याग, अहंकार का त्याग, इसलिए कह सकते हैं निस्वार्थ होना, निष्कपट होना, ईमानदार होना, सेवापरायण होना, ये वास्तविक भक्ति है। इसी भक्ति से ही भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा
ज्ञान का उद्घाटन हो जाएगा। ये ज्ञान का उद्घाटन होते ही भगवान का प्रकट होना है। और जब सचमुच में ज्ञान का उद्घाटन हो गया तो सब दुख खत्म हो गए, जीवन में आनंद ही आना। जीवन में आ गया सतयुग आ गया। बाहर से कहाँ सतयुग की आशा कर रहे हो आप? कोई सतयुग लाने वाला नहीं है। इसलिए धोखे में नहीं रहना है, इस बात पर हमें समझना है। निस्वार्थ होना, सेवापरायण होना, निष्काम होना, ईमानदार होना, अधिकार की लालसा को छोड़ देना, ऐसा करने वाला व्यक्ति सतयुग बड़ा होता है। और इसी बड़प्पन से हमारा आत्मिक विकास होगा और इसी से ही हम समाज की सेवा कर सकेंगे। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने काफ़ी कुछ कहा, आपने ध्यान से सुना। अपनी वाणी के पर विराम देता हूँ। हेलो, हेलो, बोलिए सद्गुरु देव की। सत्संग का जो सिलसिला है, सत्संग की गंगा